हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे डीएडीआई का टेबल चार्ट देखेंगे। इसके पहले भी अपन ने तीन चार्ट्स दे चुके हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट अपन ने पहले ही कर चुके हैं, उसके एग्जांपल्स भी देखे। आज अपन यहाँ पे टेबल चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाए। ओके, रीजनिंग के भी अपन ने कुछ क्वेश्चन किए और किसी को अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना है तो मैंने एनआईसीएल की प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो वहां पे जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो रीजनिंग एंड मैथ्स के। वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट किए क्योंकि उनके एग्जाम है 30 नवंबर को। ओके, और जो अपने यूबीए के एग्जाम है वो है 4 to 8 दिसंबर को। ओके, तो उसके हिसाब से अपन यहाँ पे अभी सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डायरेक्शंस दिया है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन बिलो ऑन इट, गिवन एम्प्लॉय नेम एंड अमाउंट। तो देखो यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम दिया है अपने को, सैलरी, बोनस, ओवर टाइम, एरियर्स एंड मिसलेनियस। एंड नेम ऑफ एम्प्लॉय दिया है यहाँ पे, देखो ABCDE, और उसकी क्या दिया है, उनके अमाउंट्स दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि, और एक बात की, जब भी अपन टेबल या डीआई का अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, तो उसके लिए अपने को परसेंटेज आना बहुत जरूरी है, परसेंटेज, एवरेज एंड देन उसके बाद डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट एंड लॉस। ये फॉर्मूले अपने को आने ही चाहिए। विदाउट ये फॉर्मूलेज अपन यहाँ पे डीए सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद मैं जब भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट करूंगा तो वो थोड़ा डिफरेंट लेवल रहेगा। ओके, इससे क्या रहेगा, वो थोड़ा डिफरेंट लेवल रहेगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन देख के अगर वीडियो स्किप कर देते हो तो फिर आपका ही लॉस है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग एम्प्लॉयज अर्न मैक्सिमम बोनस इन द कंपैरिजन ऑफ हिज टोटल इनकम। तो अभी सभी एम्प्लॉयज को अपने को अर्न निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम बोनस किसको मिला है ये अपने को निकालना है। ओके, तो देखो यहाँ पे ABC एम्प्लॉय है और ये देखो बोनस का अपने पास क्या है, रो है। तो यहाँ पे A को 80 है, B को 20 है, एंड देन उसके बाद C को 150, D को 80 एंड E को 100। अगर सबके अपन क्या निकालना है, अपने को बोनसेस के परसेंटेज निकालना है। तो देखो 80 डिवाइड बाय 900, 80 डिवाइड बाय 900 किए, देन 40 डिवाइड बाय 500 किए। ओके, 150 डिवाइड बाय 1500, 80 डिवाइड बाय 700 एंड 100 डिवाइड बाय 1000। तो ये सबकी क्या है, बोनस है, एंड ये उसकी क्या है, यहाँ पे टोटल दी है। तो सबके अगर परसेंटेज अगर निकालते हैं तो देखो सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट परसेंटेज है तो वो किसको है, 11.40 पे, मतलब जो एम्प्लॉय डी है वो क्या है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट बोनस अर्नर है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एम्प्लॉय डी। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, द इनकम फ्रॉम ओवर टाइम इज व्हाट परसेंट ऑफ द इनकम फ्रॉम एरियस इन द एम्प्लॉय ए। तो एम्प्लॉय ए की अगर बात करते हैं तो एरियस उसको कितना है, 200 दिया है, बराबर। एंड देन उसके बाद परसेंटेज ऑफ ईयर इन द केस ऑफ एम्प्लॉय, तो ओवर टाइम कितना है उसका 180। तो इनडायरेक्टली 180 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90%। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब बोला यहाँ पे कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी लेस देन 3 टाइम्स ऑफ हिज इनकम फ्रॉम बोनस। तो देखो यहाँ पे अभी एम्प्लॉय की सैलरी की अगर बात करते हैं तो सैलरी का रो ये है। ओके, एंड देन बोनस की अगर बात करते हैं तो बोनस का जो रो है ये है। तो इनडायरेक्टली अपन क्या करेंगे, 400 डिवाइड बाय 80 करेंगे, 200 डिवाइड बाय 40 करेंगे, 700 डिवाइड बाय 150 करेंगे, 300 डिवाइड बाय 80 एंड 400 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे अगर करेंगे तो एम्प्लॉय का अपने को क्या मिल जाएगा, कंसेप्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3 से लेस देन 3 टाइम लेस देन कम कोई है क्या, नन। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नन आएगा, क्योंकि किसी भी जो बोनस एवरेज है वो सैलरी से कम नहीं है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एम्प्लॉय हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ हिज सैलरी आउट ऑफ टोटल इनकम। तो देखो अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज निकालना है, सैलरी आउट ऑफ टोटल इनकम। ओके, तो सैलरी की अगर देखते हैं तो पहला ही रो है अपने पास। ओके, ये है, और टोटल जो है ये है। तो इनडायरेक्टली अपन क्या करेंगे, ए की अगर निकालना है तो 400 डिवाइड बाय 900 इंटू 100। तो सेम बी की करेंगे तो बी का क्या करेंगे, 200 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, then 700 divided by 1500 into 100, then 300 divided by 700 into 100 and 400 divided by 1000 into 100। तो सबका अगर निकालते हैं तो सैलरी का मैक्सिमम परसेंटेज अगर देखते हैं तो वो है यहाँ पे 46 का, बराबर। तो एम्प्लॉय सी जो है वो क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज है एज पर सैलरी। ओके, नेक्स्ट।
फिफ्थ, अब यहाँ पे बोला है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एम्प्लॉय हैज मिनिमम रेशियो ऑफ इनकम फ्रॉम एरियस इनकम फ्रॉम सैलरी। तो यहाँ पे अभी क्या निकालना है, एरियस की बात कर रहे हैं अपन, ओके, एरियस एंड क्या बोल रहे हैं, सैलरी, ओके। तो इनडायरेक्टली क्या करेंगे अपन, एरियस डिवाइड बाय सैलरी इनटू 100। इनडायरेक्टली सबकी अगर निकालते हैं तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो रेशियो है वो कितना है, यहाँ पे 0.5। तो मैक्सिमम अगर करते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम, नहीं सॉरी मिनिमम बोला है, तो मिनिमम अगर देखते हैं तो वो है 0.46, ओके, कितना है 0.46। तो एम्प्लॉय टू डी जो है वो है लोवेस्ट रेशियो, ओके। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे सेकंड टेबल आ गया, सेकंड क्वेश्चन से यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। तो यहाँ पे देखो स्टेट दिए है दो, एक स्टेट पी है और एक स्टेट क्यू है, देन उसके बाद ईयर्स दिए है अपने को, ओके, 6, 7, 8, 9, 10। देन यहाँ पे बोला है कि नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट, ओके, एंड यहाँ पे बोला है परसेंटेज ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिया है एंड सेम नंबर ऑफ यहाँ पे कैंडिडेट हु क्वालिफाइड दिया है, तो उसके परसेंट, और जिसका अगर डैश दिया है तो यहाँ पे क्या है, इसको ब्लैंक छोड़ना है अपने को, मतलब इसकी वैल्यू काउंट नहीं। तो इसके ऊपर से अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन, out of the number qualified candidate from state P in 2008, the ratio of the male and female candidate is 11:7. If the number of female qualified candidate from state P in 2008 is 126, okay, what is the number of appeared candidate both male and female from state P in 2008? तो state P अगर 2008 की अगर बात करते हैं तो ये है 2008 का, तो यहाँ पे कितने परसेंट है, 60% है, बराबर है। द बोला है ना कि परसेंटेज ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट टू हु क्वालिफाइड, तो कितने परसेंटेज दिए अपने को, 60%। तो देखो गिवन रेशियो अगर देखते हैं मेल एंड फीमेल का वो कितना है, 11:7। तो अगर टोटल देखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 डिवाइड बाय 7, मतलब कितना हो जाएगा, इनडायरेक्टली इसकी जो वैल्यू दी है अपने को फीमेल की वो कितनी है, 126। तो 126 डिवाइड बाय 7 करेंगे जो फीमेल का कैंडिडेट है, तो अपने को एवरेज कितना मिल गया, 18। तो 18 इंटू क्या करेंगे अभी अपन यहाँ पे, 18 इंटू 18 करेंगे तो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अपने को मिल जाएंगे जो कि अपने है 324, ओके। अब यहाँ पे जो दिया है कितना परसेंटेज दिया है, 60%। तो 324 इंटू 100 डिवाइड बाय 60 करेंगे, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 540। मतलब अगर बोथ मेल एंड फीमेल अगर देखते हैं तो वो कितने यहाँ पे 450 है, ओके। नेक्स्ट, सेकंड, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट क्यू इंक्रीज बाय 100% फ्रॉम द ईयर 2006 टू 2007 if the total number of qualified candidate from state Q in 2006 and 7 together is 408. What is the number of appeared candidate from state Q in 2006? तो state Q ये है और 2006 की बात अगर करते तो ये है और 2007 अगर देखते तो ये वाला है, ओके। तो देखो नंबर अपियर कैंडिडेट 2006 अगर देखा जाए तो यहाँ पे अपियर कैंडिडेट जो है 2006 में एक्स डिफाइन किया है, बराबर है। फिर उसके बाद अपियर कैंडिडेट अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है, अपियर जो कैंडिडेट है वो 100% इंक्रीज हुआ है, मतलब वो कितना हुआ इनडायरेक्टली, टू एक्स, मतलब ये एक्स था तो वो कितना हुआ 2x, क्योंकि 100% इंक्रीज है। देन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अगर देखते हैं 2006 में तो ये कितना है, 30% ऑफ एक्स, है ना। नंबर ऑफ क्वालिफाइड अगर देखते हैं तो वो कितना है, 30%। देन क्वालिफाइड कैंडिडेट इन 2000 देखते हैं तो वो कितना है यहाँ पे 45%, तो 2045 ऑफ 2x। तो टोटल क्वालिफाइड अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो आता है आंसर 0.3 प्लस 0.9 इक्वल्स टू 408, जो अपने को वैल्यू टुगेदर की दी हुई है। इनडायरेक्टली 1/2x इक्वल्स टू 408, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 340। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपीयर्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, 340, ओके। नेक्स्ट, थर्ड, what is the difference between the number of qualified candidate from state P in 2006 and 2007? तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अगर देखते हैं यहाँ पे 2006 की तो ये है, ओके, एंड 2007 की अगर बात करते हैं तो 40, मतलब 60% एंड 43%, ओके। तो देखो क्वालिफाइड कैंडिडेट इन 2000 तो 60% ऑफ कितना निकालेंगे अपन, 450, क्योंकि यहाँ पे अपियर कैंडिडेट्स बोला है, यहाँ पे ये है 450 और ये है 600। तो 450 का अगर 60% निकालते हैं तो वो आता है 2। अब देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड कैंडिडेट स्टेट पिन 2007 की अगर बात करते हैं तो 2007 में कितने हैं, 43 है, लेकिन आउट ऑफ क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं, 600। इनडायरेक्टली 600 का 43% निकाल के तो कितना आता है, 258।
तो अभी हमें इनको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन निकालना है। तो 270 माइनस 258 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, मतलब जो डिफरेंस है वो कितने का है यहाँ पे 12 का। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट क्यू इन 2008, 2009, 2010 इज 210, what is the number of qualified candidate from state queue in 2010। तो देखो स्टेट क्यू की अगर बात करते हैं 2008, ओके, तो 2008 की बात करते तो यहाँ पे देखो 280 60% है, 2009 की 550 50% है, एंड 2010 की अगर देखें तो 400, लेकिन परसेंटेज नहीं है। तो यहाँ पे बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट क्यू इन 2010। तो 2008 के अगर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स निकालना है तो वो 400 तो है अपीयर स्टूडेंट, लेकिन परसेंटेज नहीं दिया। तो देखो यहाँ पे क्वालिफाइड इन 2008 की अगर बात करते हैं तो कितने हैं, 280 आउट ऑफ 60, मतलब कितना हो गया 168। टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स क्यू की अगर बात करते हो 2009, तो वो है यहाँ पे 550 और 50%, मतलब वो हो गया 275। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ 2010 अगर देखते हैं तो उसकी वैल्यू अपने पास x है। तो देखो एवरेज निकालते हैं तो 168 प्लस 275 प्लस x डिवाइड बाय 3 करते हैं तो ये यहाँ पे कितना आ रहा है 210, मतलब ये जो अपने को वैल्यू दी है तीनों की, ओके वो। तो अब अगर इनका कैलकुलेशन अगर करते हैं तो x की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है यहाँ पे 187, ओके, मतलब ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देगा और देन यहाँ पे इसके बाद उसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो इनडायरेक्टली इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा 187, मतलब अगर 2010 की अगर क्वालिफाइड कैंडिडेट की अगर बात करते हैं तो वो कौन कितने हैं 187। ओके, देन नेक्स्ट फिफ्थ। अब फिफ्थ यहाँ पे बोला कि इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट पी इन 2009 to that of 2010 is 14:9, okay, what is the number of candidate qualified candidate from state P in 2010। तो देखो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अगर देखते हैं स्टेट P 2009 की तो कितना है 70% है। यहाँ पे देखो 2009 की अगर बात करते हैं तो कितना है 70% है, ओके। तो यहाँ पे 480 पे 70% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 336, ओके। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट 2009 एंड 2010 अगर देखते तो इनका रेशियो कितना है 14x और 9x। तो इनडायरेक्टली अगर देखते हैं अपन 2009 की तो 2009 में कितनी वैल्यू थी 14x इक्वल्स टू 336। इनडायरेक्टली जो x की वैल्यू वो कितनी आ गई 24। तो अब यहाँ पे 9x को अपन क्या करेंगे तो 9 इंटू 24 करेंगे तो 216, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो भी मिल गई। ओके, देन थर्ड है यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे क्या बोला है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो नाम्स दिए अपने को बराबर है, नेम्स है चिंटू सीमा उमेश आर्यंस एंड हिमानी, और यहाँ पे उनके सब्जेक्ट्स दिए देखो मैथ्स है इंग्लिश है हिंदी है कॉमर्स है एंड आर्ट है। उसके बाद उसके मैक्सिमम मार्क्स दिए है अपने को, एंड देन उनके पास उनके टोटल ओवरऑल परसेंटेज दिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज आए वो यहाँ पे दिया है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है सबसे पहले क्वेश्चन है अपने पास, if the overall percentage of mark obtained by Umesh in all subject is 80% and mark obtained by Umesh in English is 26 marks, more than the marks obtained by Umesh in art, find the percentage of marks obtained by Umesh in art। तो देखो आर्ट की अगर बात करते तो उमेश जो है ये निकालना है अपने को परसेंटेज, और सभी सब्जेक्ट की अगर बात करते तो उमेश की तो ये 62 90 70 है, बराबर है। लेकिन दो जो जगह है वो क्या है ब्लैंक है, और यहाँ पे बोला है कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है उसको कितने मार्क्स है यहाँ पे 26 मार्क्स है, मोर देन आर्ट्स, मतलब जो आर्ट्स के जो मार्क्स है उससे मोर देन है 26 मार्क्स। तो देखो टोटल मैक्सिमम मार्क्स अगर निकाले तो तीनों की यहाँ पे जो देखो 100 150 80 160 125, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 615। ओवरऑल ऑप्टेन मार्क्स बाय उमेश अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आ रहा है 80%। ओके, इनका अगर सम करते हैं और इसका एवरेज निकालते हैं तो कितना आ रहा है 80, मतलब उसको कितना मार्क्स आया 492। तो अगर आर्ट की बात करते तो आर्ट ले लेता है x, और इंग्लिश जो है वो 26 क्या है मार्क्स ज्यादा है आर्ट से, तो x प्लस 26। अब इसको क्या करते हैं अपन इक्वेशनली अगर बनाते हैं तो यहाँ पे जो x की वैल्यू डिफाइन होगी वो कितनी आएगी 110, मतलब जो आर्ट्स में अगर देखा जाए तो उमेश को कितने हैं 110 मार्क्स है। तो वही अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली इंग्लिश में कितने रहेंगे 136 मार्क्स। तो परसेंटेज अगर दिया है तो 110 डिवाइड बाय 125 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा
88%। मतलब आर्ट्स की अगर बात करते हैं अपन, तो आर्ट्स में कितने परसेंटेज है उसको, 88% यहाँ पे आर्ट्स में उसको डिफाइन हुई। एक बार आप इसको सॉल्व कीजिएगा तभी आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द चिंटू इन इंग्लिश एंड कॉमर्स टुगेदर टू मार्क ऑब्टेन बाय आर्यंश इन इंग्लिश एंड आर्ट टुगेदर। देखो अगर चिंटू की अगर बात करते हैं तो चिंटू के मार्क्स अगर देखते हैं तो इंग्लिश में 40% है एंड कॉमर्स में 65% है। वही अगर किसकी बात है अभी सेकंड, जो आर्यंस की बात अगर करते हैं तो आर्यंस को जो है वो इंग्लिश में कितने हैं, 70% है, और कॉमर्स में सॉरी आर्ट्स में है वो 84% है। ठीक है, तो देखो चिंटू की अगर बात करेंगे तो 150 इंटू 40 मतलब उसको कितना मिल गया, 60। एंड कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो 160 इंटू 65 मतलब कितना हो गया, 104। तो आर्यंश की अगर बात करें तो इंग्लिश में 150 तो 70% है तो 105, और आर्ट की अगर बात करें तो 125 टू 84% मतलब 105। तो इन दोनों को अगर एडिशन करके इनका रेशियो निकालते हैं तो वो कितना आएगा, 82:105 इसका रेशियो आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय शीना इन इंग्लिश, हिंदी एंड कॉमर्स इज 290 and total marks obtained in Himani in maths, Hindi and art is 218. Find the difference between marks obtained by Sheena in commerce and marks obtained by Himani in art. तो देखो शीना के अगर मार्क्स देखते हैं अपन यहाँ पे, तो शीना के मार्क्स ये दिए हैं अपने को। ओके, इंग्लिश में 68% है, हिंदी में 85% है, और कॉमर्स में कितना है अपने को गिवन नहीं है। देन उसके बाद अगर हिमानी की अगर बात करते हैं तो हिमानी जो है वो किसमें है, हिमानी मैथ्स, हिंदी एंड आर्ट। तो मैथ्स की अगर बात करते हैं तो 70 है, हिंदी की अगर बात करते हैं तो 75 है, एंड आर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में अगर शीना अगर करते हैं तो इंग्लिश 150 इंटू 68% मतलब यहाँ पे 102। हिंदी की अगर बात करते हैं तो 80 इंटू 85 मतलब 68, और कॉमर्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 290 क्या है उसका मार्क्स दिया है, तीनों मिलके मार्क्स दिया है। तो इनडायरेक्टली ये जो दो है इसको क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे, तो कॉमर्स के मार्क्स कितने आ गए अपने पास, 120। सेम अगर हिमानी के लिए करते तो 100 इंटू 78 मतलब 78, देन 80 इंटू 75 मतलब 60। तो आर्ट्स के मार्क्स यहाँ पे दिए है इसमें, मैथ्स, हिंदी एंड आर्ट के 218। तो 218 से 78 एंड 60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो डिफरेंस अगर देखते तो 120 माइनस 80 मतलब कितना आ गया यहाँ पे, 40। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, 40 मार्क्स। नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय उमेश इन इंग्लिश इज 90 एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय हिमानी इन इंग्लिश इज 114, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन इंग्लिश। तो देखो अगर उमेश की अगर बात करते तो उमेश जो है वो मैथ्स में कितना है, 62% है, बराबर है। देन यहाँ पे जो सब्जेक्ट बोला है वो कौन सा बोला है, इंग्लिश का बोला है। ठीक है, तो इंग्लिश की अगर बात करते हैं यहाँ पे देखो इंग्लिश में जो उमेश है वो निकालना है अपने को, है ही नहीं यहाँ पे, बराबर। लेकिन यहाँ पे जो अदर जो स्टूडेंट्स है, ओवरऑल ऑल स्टूडेंट्स है, तो उनके यहाँ पे दिए। तो देखो चिंटू का अपन निकालते तो 150 इंटू 40%, सीमा का अगर निकालते हैं, उमेश का अगर निकालते तो 90 है, बराबर। यहाँ पे दिए उमेश इज इंग्लिश इज 90। देन आर्यन जो बोला है 150 इंटू 70, एंड हिमानी का जो दिया है वो है 114। यहाँ पे टोटल मार्क्स की अगर सम करते तो इनका टोटल मार्क्स कितना आता है, 471। एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स अगर देखते तो 150 इंटू 5 मतलब कितना हो गया, 750। तो 471 डिवाइड बाय 750 अगर करेंगे तो यहाँ पे इंटू 100 करने के बाद यहाँ परसेंटेज कितना है, 62.8% इसका क्या है, एवरेज एंड मार्क्स। ओके, परसेंटेज है। देन फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय आर्यंश इन मैथ एंड आर्ट टुगेदर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय हिमानी इन कॉमर्स। तो देखो आयंश की अगर बात करते हैं मैथ्स एंड आर्ट की, तो आयंश जो मैथ्स है वो 88 है और आर्ट्स में 84 है। ओके, हिमानी की अगर बात करते हैं तो कॉमर्स में हिमानी जो है वो कितना है, 85%। ठीक है, तो आर्यंश अगर मैथ्स की अगर बात करते तो 88% है, तो 100 इंटू 88 मतलब 88, और आर्ट्स की अगर बात करते तो 125 इंटू 84% मतलब 105। तो यहाँ पे देखो कॉमर्स अगर हिमानी 160 है तो 160 इंटू 85% मतलब कितना हो गया, 136। तो अब ये दोनों की एडिशन माइनस इसका डिवाइड बाय 136, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा,
41.9 मतलब 42% इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन है। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि द table shows below the detail about invested by different person. नोट, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट अनलेस स्पेसिफाइड। तो देखो यहाँ पे पर्सन दिए अपने को। ओके, कितने परसेंट से, टोटल 6% है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम दिया है, प्रिंसिपल दिया है एंड किसी की तो अमाउंट दी है। ठीक है, अब ये जो टेबल है इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस डिफाइन करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे कि इफ द इंटरेस्ट रेट received by Arun and Amit is the ratio 2:3, then in how many years will the money invested by Amit double at the same interest rate? Okay, अब कितना अमाउंट इंटरेस्ट रेट मिला है यहाँ पे, जो अमित को डबल इंटरेस्ट रेट मिला है, तो हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों में मिला है वो निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अमित अगर देखते हैं तो वो कितना है अपने पास, अमित की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे टाइम दिया है 5 और इन्होंने अमाउंट दिया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अमित देखते हैं तो 2/3 यहाँ पे क्या है इसका रेशियो दिया है अरुण एंड अमित का। तो इनडायरेक्टली 6 × 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे 9% क्या मिल जाएगा, अमित का रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अमित कितना है, यहाँ पे x है। और यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला अगर करते तो अपने को अमाउंट दी है। ओके, तो अमाउंट प्लस x इंटू 9 × 5 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पे 29,000 गिवन है अपने पास। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू है, ओके, तो सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली x की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 20,000। मतलब अमाउंट अमित ने कितना इन्वेस्ट किया है, 20,000 इन्वेस्ट किया है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे जो अंकित था उसका भी कितना था, अरुण जो था उसका 18,000 था, लेकिन इसकी अमाउंट नहीं थी, तो इसकी अमाउंट कितनी आ गई, 20,000। अगर डबल मनी अगर हो गया तो मतलब 20,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 9 इंटू 20,000, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कितना है, सॉरी ईयर है वो कितना है, 11.11 ईयर्स। मतलब उसको अगर अमाउंट डबल करना है तो उसको 11.11 ईयर वेट करना है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे जो अंकित का है क्या बोला है कि दैट इफ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इफ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अंकित एंड सौरभ is rupees 4,200 and Ankit invested his money for double in the time period as a Saurabh, find the amount received। तो देखो अंकित की अगर बात करते तो अंकित कितना 8% 20,000 है और सौरभ की अगर बात करते तो 6 and 30,000 है। तो दोनों का अगर इंटरेस्ट अगर निकालते हैं तो 20,000 पे 8% के हिसाब से, और जो अंकित ने है वो डबल टाइम इन्वेस्ट किया है इसलिए यहाँ पे 2x लिया अपन ने। तो यहाँ पे कितना है अंकित का 3,200। सेम अगर इंटरेस्ट रिसीव करते हैं सौरभ का, तो सौरभ का 6% है और 30,000 मतलब एक साल के लिए, तो यहाँ पे कितना है 1,800। अब यहाँ पे बोला है कि 3,200 माइनस 1,000 इक्वल टू, इनका जो डिफरेंस है अपने को यहाँ पे दिया है 4,200, तो x इक्वल टू 4,200 डिवाइड बाय 1,400, तो कितना आ गया 3 इयर्स। तो टोटल इंटरेस्ट फ्रॉम अंकित अगर देखते हैं तो 8,000 इंटू 6 इंटू 20,000 डिवाइड बाय, तो कितना आ गया 96। तो टोटल अमाउंट अगर देखते हैं उसका तो 20,000 प्लस 9,600 मतलब 29,600 उसका क्या हो गया टोटल अमाउंट रिसीव करेगा अंकित। ओके, यहाँ पे सॉरी 3 ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, अब यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय अमित इज ट्वाइस देन द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम, देन फाइंड आउट amount he will receive after 2 years if he invested the same amount in compound interest compounded half yearly for 2 years। ओके, तो अमित की अगर बात करते तो अमित जो है वो 5 इयर्स है और 29,000 उसकी रेट है। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो क्या है डबल हुई है, तो 29,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल उसको कितना मिल जाएगा 40,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका कितना दिया है अपने को हाफ ईयरली बोला है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखा जाए अमित का तो 5 दिया ही नहीं है। तो इनडायरेक्टली अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर देखते तो वो कितना है यहाँ पे 20%। तो ये देखो यहाँ पे 20% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इनडायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपन ने लगाया, ये तो फॉर्मूला सबको ही पता है। तो 40,500 इंटू 1 प्लस 10 डिवाइड बाय 100। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना बोला है 2 इयर्स हाफ ईयरली बोला है। तो अगर यहाँ पे अपने को अमाउंट मिलती है डायरेक्टली यहाँ पे देखो 4 इयर्स के लिए बोला क्योंकि हाफ ईयरली बोला है ना, तो कितना हो जाएगा टोटल 4।
तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना हो गया 40,500। तो इनडायरेक्टली अप्रोक्सीमेट अगर इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे अपने को कितना आएगा 21,229। ये जो वैल्यू है ये क्या है, हाफ ईयरली कैलकुलेट किया, 29,000 डिवाइड बाय हाफ, क्योंकि यहाँ पे जो बोला है इन्वेस्ट द सेम कंपाउंड कंपाउंडेड ईयरली हाफ ईयरली बोला है। ओके, और जो मनी है वो डबल है, तो इनडायरेक्टली डबल मनी को अपन ने हाफ कर दिया। एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 ईयर का है, तो यहाँ पे उसके हिसाब से अपन इसको फॉर्मूले में। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अनीता इज 20% ऑफ द सम मनी इन्वेस्टेड बाय हर, हाउ मच मोर मनी वुड ही सेव अर्न इफ शी हैड इन्वेस्टेड मनी इज कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो देखो अगर अनीता की अगर बात करते तो अनीता जो है वो कितना है 2 इयर्स टाइम दिया है और 60,000 दिया है। ओके, और अनीता को जो 20% दिया है इन्वेस्टेड, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल उसकी 60,000 हो गई, सिंपल इंटरेस्ट रेट किसका कितना हो गया 20%, और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया यहाँ पे, अगर 60,000 पे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 20% के हिसाब से तो वो हो गया अपना 1,000 मतलब 12,000। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को 2 ईयर निकालते हैं तो इनडायरेक्टली फर्स्ट जो ईयर है वो कितना है 10%, और सेकंड जो ईयर रहेगा वो कितना रहेगा 10%। तो 60,000 इंटू 10% मतलब 6,000 हो गए, तो 60,000 प्लस 600 मतलब 66, देन 66,000 पे फिर से 10% अगर निकालेंगे तो 66, तो दोनों की अगर एडिशन करते हैं तो कितना है 12,600। तो अपन ने जो सिंपल इंटरेस्ट निकाले थे वो 12,000 था, 12,600 जो कंपाउंड इंटरेस्ट है माइनस 12,000, तो अमाउंट कितना अर्न है डिफरेंस 600। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अनीता इज रुपीज 7575 मोर देन द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पीकू एंड अनीता रेट्स इंटरेस्ट इज 2% मोर देन अरुण स्टेट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पीकू। तो अनीता अगर देखते तो अनीता का 8% और 20,000 है। ओके, देन पीकू अगर देखते तो पीकू का 3 इयर्स है और 45,000 दिया है। तो अनीता का अगर इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो यहाँ पे देखो 60,000 इंटू 8 इंटू 2, क्योंकि क्या बोला है यहाँ पे 2% मोर बोला है, और कितना बोला है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पीकू का। ओके, तो यहाँ पे इंटू 2 डिवाइड बाय 100 तो कितना आया 96,100। देन पीकू अगर इंटरेस्ट नहीं निकालते तो एक्स की वैल्यू है उसके पास, क्योंकि यहाँ पे ईयर नहीं पीकू का क्या नहीं दिया है इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, तो एक्स इंटू 45,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद डिफरेंस जो वैल्यू आती है वो 9600 माइनस 135x, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 7575। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है अपने को इन दोनों का जो डिफरेंस है मतलब 96 ये आ गया और पीकू का जो आ गया वो कितना आ गया इनडायरेक्टली 135x। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पे अपने को दिया है 7575। तो इसको अगर कैलकुलेशन अगर करते हैं तो कितना आंसर आता है 1.5, मतलब पीकू जो है उसका जो इंटरेस्ट रेट रिसीव्ड है वो कितना है 1.5%। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अभी, देखिए डायरेक्शंस दिया है, इन द गिवन बिलो टेबल द नंबर ऑफ प्लेयर इन 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल्स आर गिवन। ओके, देखो डायरेक्शन दिया है गिवन टेबल, तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स बोला है 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स। देखो स्पोर्ट्स है अपने पास, ओके, क्रिकेट बैडमिंटन टेनिस फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ नंबर दिए है एंड टीम्स दिए बराबर, स्कूल्स दिए, तो स्कूल्स जो है वो कौन सी है ए बी सी डी ई है। ओके, और नीचे देखो गर्ल्स परसेंटेज स्कूल्स प्लेयर्स दिए, तो स्कूल्स जो है वो और गर्ल्स के जो परसेंटेज है प्लेयर्स के वो दिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है, फर्स्ट विच स्कूल हैज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर ऑफ प्लेयर रिस्पेक्टिवली। तो अगर ए बी सी डी ई की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखो प्लेयर्स की लिस्ट है, तो इन सब के अपने को क्या करना है एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दिया है वो तो सबसे एडिशन दिए, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स अगर ज्यादा देखते हैं तो वो है 700 जो सी स्कूल की है, और मिनिमम अगर देखते हैं तो मिनिमम जो है वो कितने हैं 350 जो ई स्कूल की है। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट लोवेस्ट मिल गया वो कौन सी स्कूल है, सी स्कूल है एंड ई स्कूल है। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, तो देखो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ ईच अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो इनके परसेंटेज अपने को गिवन है,
ए में 15% है, बी में 33%, सी में 19%, डी में 16%, ई में 20%। तो यहाँ पे अपने को क्या दिए है, उनके नंबर्स दिए हैं सभी स्कूल्स के। तो अगर परसेंटेज निकालते हैं यहाँ पे गर्ल्स के, तो टोटल गर्ल्स यहाँ पे अपने पास आती है 523। ओके, बॉयज की अगर बात करते हैं तो ये जो अमाउंट यहाँ पे निकली है 60, 90, 123, तो ये क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे नंबर ऑफ टोटल से, यहाँ पे अपने को बॉयज मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 1917। तो 523 डिवाइड बाय 1917 इंटू 100, तो 27% जो है वो क्या है यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल बॉयज एंड गर्ल्स अगर देखते हैं तो वो कितना है 27.28%। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब थर्ड बोला है विच स्कूल हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लेयर बैडमिंटन। तो बैडमिंटन की अगर बात करते तो यहाँ पे देखो दिए हुए हैं, तो इसके अगर अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो 79 डिवाइड बाय आउट ऑफ अगर करेंगे 400, क्योंकि उसकी सम कितनी है टोटल 400, तो कितना आ जाएगा। तो ऐसी सब की अपने को क्या निकालना है, परसेंटेज। तो अगर मैक्सिमम परसेंटेज अगर देखते हैं बैडमिंटन में, तो किसके मैक्सिमम परसेंटेज है यहाँ पे 24.29, मतलब ई जो है ई स्कूल के सबसे ज्यादा मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लेयर है बैडमिंटन। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब फोर्थ यहाँ पे बोला है कि विच स्पोर्ट हैज द मोस्ट प्लेयर अक्रॉस ऑल स्कूल। ओके, तो देखो नंबर ऑफ प्लेयर्स की अगर बात करते हैं तो क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, इन सब की अपने को क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ पे देखो इन सब की क्या मिल गई अपने को, एडिशंस मिल गई। तो बैडमिंटन क्या है, सबसे ज्यादा प्लेयर अगर बोला है तो 524 सबसे ज्यादा प्लेयर्स है। तो 5 मतलब कौन से स्पोर्ट्स में है, बैडमिंटन में सबसे ज्यादा प्लेयर्स है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ। What percentage of total number of players from all the school in football and cricket together in total number of basketball? तो इनडायरेक्टली अगर परसेंटेज ऑफ टोटल प्लेयर निकालना है अपने को ऑल स्कूल इन फुटबॉल, तो फुटबॉल के अगर देखते हैं तो यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर की अगर बात करते हैं तो वो कितने अपने पास, इसकी अगर अपन सम करते हैं तो ये जो फुटबॉल प्लेयर है इनकी सम आती है 499। और बोला है कि फुटबॉल एंड क्रिकेट टुगेदर, तो फुटबॉल एंड क्रिकेट टुगेदर अगर करते हैं तो 452 प्लस 460। ओके, यहाँ पे बोला है कि टुगेदर इज द टोटल नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर। तो बास्केटबॉल प्लेयर की अगर बात करेंगे यहाँ पे ये, और फुटबॉल है, एंड देन उसके बाद क्रिकेट है, तो इन सब के अपन ने नीचे टोटल कर ली इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 54.72। ओके, मीन्स यहाँ पे जो बास्केटबॉल प्लेयर्स है अपने पास, बास्केटबॉल प्लेयर कितने ये है, इनकी अगर सम करेंगे तो 499 डिवाइड बाय क्या करेंगे अपन, फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो फुटबॉल एंड क्रिकेट कितने प्लेयर्स है, तो इंटू 54। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे, प्लस उसके बाद मॉक पेपर एंड इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।